नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदर मैनिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 17 सितंबर 2025 के पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मॉनसून का मतलब जो मॉनसून की जाने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी थोड़ी और बढ़ोतरी हुई है और कुछ और जगहों से मॉनसून गया है, जिसमें पंजाब में कुछ हिस्से और हरियाणा के कुछ हिस्से और राजस्थान में लगभग अजमेर, उदयपुर और गुजरात में कच्छ। तो गुजरात में लगभग कच्छ का रीजन और राजस्थान में उदयपुर, अजमेर, चूरू और हरियाणा में हिसार, सिरसा और पंजाब में अबोहर, फजिल्का, फिरोजपुर और आसपास के क्षेत्रों से आज मॉनसून की वापसी की रेखा गुजर रही है। तो इन हिस्सों से दोस्तों आज मॉनसून जा चुका है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। आगे अब बढ़ते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख के बारे में। तो इस पूरे रीजन में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है दोस्तों, और पूरे रीजन में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। सिमिलरली उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में भी सभी जगह पर शुष्क मौसम की संभावना है। बीच बीच में पैची क्लाउड्स कहीं कहीं पर बन सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना उनसे बहुत कम है। छिटपुट बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती है। श्रीनगर, कठुआ, उधमपुर, गुलमर्ग और अ, अनंतनाग सभी जगह पर मेनली ड्राई वेदर की संभावना है। पैचेस में कहीं कहीं बौछारें कुछ गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरह हल्की पैचेस में बारिश हो सकती है कहीं कहीं पर। धर्मशाला, शिमला, ऊना, कुल्लू, मनाली सभी जगह पर पैचेस में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। उसी तरह उत्तराखंड में भी लाइट रेन की संभावना रहेगी दोस्तों सभी जगह पर। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, ऋषिकेश, पंतनगर, नैनीताल और आसपास के सभी क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी मेनली ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन अमृतसर, लुधियाना, संगरूर, मोगा, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर इन इलाकों में कुछ हल्के बादल नज़र आ सकते हैं। हो सकता है कुछ पैची शावर्स या छिटपुट बौछारें भी कहीं कहीं पर हो जाएं। उसी तरह अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी करनाल, कैथल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सहारनपुर इन सभी जगह, यहाँ दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद सभी जगह पर छिटपुट बौछारें या पैची शावर्स की संभावना रहेगी दोस्तों। और बाकी जो पश्चिमी इलाके हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के और इन इलाकों में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहने की संभावना है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रों में भी मेनली सभी जगह पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, जयपुर, अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर और अजमेर, यहाँ पर कुछ हल्के बादल नज़र आ सकते हैं। उदयपुर तक हल्के बादल, यहाँ पर पैची क्लाउड्स नज़र आ सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर छिटपुट बौछारें भी यहाँ पर गिर जाएं, लेकिन संभावना बहुत कम है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में लाइट रेन की संभावना सभी जगह पर रहेगी, जिसमें पश्चिम में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और नीचे कानपुर, लखनऊ, झांसी, उरई सभी जगह पर मध्य तक के क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, जिसमें आजमगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, चित्रकूट इन इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सभी जगह लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी दोस्तों, जिसमें पटना, दरभंगा, गया, नवादा और आसपास के सभी क्षेत्रों में, दरभंगा और कटिहार और किशनगंज सभी जगह पर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना सभी जगह पर रहेगी। आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मोस्टली आसाम के जो हिस्से हैं वहाँ पर मॉडरेट शावर्स की संभावना रहेगी।
और जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर लाइट रेन की संभावना रहेगी। कहीं कहीं पर कुछ देर के लिए मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, जिसमें बर्धमान, आसनसोल, कोलकाता, दुर्गापुर और आसपास के मालदा और आसपास के क्षेत्रों में लाइट ट्रेन और कुछ कुछ जगह पर मॉडरेट ट्रेन कुछ देर के लिए हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी लाइट टू मॉडरेट ट्रेन की संभावना है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। रांची, जसीडीह, दुमका, लातेहार सभी जगह पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें दोस्तों, उत्तरी क्षेत्रों में जिसमें अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन या रायपुर तक लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। बाकी जो दक्षिणी इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, जिनमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन इलाकों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, जबलपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, पन्ना, इन इलाकों में लाइट रेन की संभावना। और जबलपुर के जो नीचे के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ कुछ जगह मॉडरेट शावर्स भी कुछ देर के लिए गिर सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बैतूल, इन इलाकों में लाइट रेन की संभावना। और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें कुछ देर के लिए गिर सकती हैं। और बाकी गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इन क्षेत्रों में भी हल्की बारिश की संभावना है या बादल छा सकते हैं, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, डांग, तापी, भरूच, यहाँ तक बादल छा सकते हैं, अहमदाबाद तक। और वडोदरा से नीचे के क्षेत्र जिसमें भरूच, सूरत, डांग, तापी और इन क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में मुख्य रूप से ड्राई वेदर, और पालनपुर, महसाना और आसपास के क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहने की ही संभावना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में बादल छाए रहने की संभावना है और बारिश की संभावना भी लगभग सभी जगह पर रहेगी। मुंबई, पालघर और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सभी जगह इन क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी। उसी तरह पुणे, नासिक, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, जलगांव, भुसावल, इन क्षेत्रों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना। और उसी तरह नांदेड़, जालना, औरंगाबाद और नागपुर और आसपास के सभी क्षेत्रों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी। तो पूरे महाराष्ट्र में बारिश की संभावना रहेगी दोस्तों। नीचे की तरफ अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। रामागुंडम, हैदराबाद, खम्मम, रंगारेड्डी, नालगोंडा, सूर्यापेट, मुलुगु, जगतियाल, सभी जगह पर लाइट रेन की संभावना तेलंगाना में रहेगी। अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो विशाखापट्टनम, कलिंगपट्टनम, विजयवाड़ा, चित्तूर, तिरुपति, सभी जगह पर आंध्र प्रदेश में भी लाइट रेन की संभावना रहेगी दोस्तों। कर्नाटक की अगर बात करें तो साउथ इंटीरियर कर्नाटका के क्षेत्र में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, इन क्षेत्रों में लाइट रेन और कहीं कहीं पर कुछ देर के लिए मॉडरेट शावर्स गिर सकते हैं। और उत्तरी कर्नाटका के क्षेत्र में गदग, रायचूर, गुलबर्गा, इन क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना है। और कोस्टल कर्नाटका में मॉडरेट मध्यम बारिश की संभावना है। केरल की अगर बात करें तो केरल में भी सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कन्नूर, कोझिकोड, शोरानूर, थ्रिसूर, थिरुवनंतपुरम और कोल्लम, सभी जगह पर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी। तमिलनाडु में भी पैची शावर्स की संभावना रहेगी। पूरे तमिलनाडु में खंड वर्षा सब जगह होने की संभावना है। चेन्नई, पुदुचेरी, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सेलम, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी, तो पूरे तमिलनाडु में पैची शावर्स की संभावना रहेगी। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना सभी आइलैंड्स पर रहेगी। और लक्षद्वीप आइलैंड्स में लाइट रेन की संभावना रहेगी। तो ये था दोस्तों
17 सितंबर 2025 का मौसम पूर्वानुमान। जानकारियाँ अगर ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।